अब दूसरी चीज़ जो आती है, धर्म की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अगर धर्म की व्याख्या में पढ़ गए तो धर्म का तो बहुत लंबा चौड़ा है। पहले हमने मनु के साथ साथ व्याख्या कर ली थी, पहले भी हमने धर्म की परिभाषाएं दे दी हैं, धर्म की कसौटी भी बता दी थी। इसलिए धर्म, हम अधर्म पर आते हैं। अब ये कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम। वो कहते हैं कि अर्जुन, जब धर्म की गिलानी हो जाती है, धर्म की गिलानी का क्या मतलब है, इसको लोग ठीक तरह से नहीं समझाते। लोग धर्म को मानना छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो विभक्ति लग रही है वो है धर्मस्य, लोगों की नहीं है, बल्कि धर्म की गिलानी हो जाती है। धर्म ही उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं, और उनके हाथ में जाकर के धर्म पाखंड बन जाता है, डॉगमा बन जाता है, और लोगों के उपकार की बजाय उनका अहित करने लगता है। ये धर्म की गिलानी है। धर्म को कभी भी अज्ञानियों के हाथ में मत दो। अज्ञानी जो है उससे, इस पर दो जगह बड़ी अच्छी बात कही गई है। एक तो शांति पर्व में जब आप जाएंगे, जहाँ भीष्म पितामह ने, सब पांडव भी खड़े हुए हैं, कृष्ण भी खड़े हुए हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उसको पालन करो। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो उसका पालन करो। उन्होंने कहा वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ नहीं कराना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद का सही उच्चारण भी न कर सके, उससे धर्म की व्याख्या मत कराओ, उससे कोई धार्मिक अनुष्ठान मत कराओ, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है। वो पाखंड को, वो दुराचार को, वो घटिया नीतियों को, लोकाचार को, उसको भी धर्म बता देगा। अब ये हमारा झगड़ा चल रहा है। सबरीमलाई मंदिर जो है बहुत बड़ा, वहाँ औरतों का प्रवेश वर्जित था पहले, औरतें उस मंदिर में नहीं जाएंगी। अब ये कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने एक बार कह दिया कि संविधान ये कहता है कि औरतों को और पुरुषों को बराबर के अधिकार हैं, इसलिए औरतें भी इस मंदिर में जाने कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहाँ बड़ा विद्रोह मचा। जो हमारी मंदिरों की मर्यादाएं हैं उनको सरकार चेंज नहीं कर सकती। अगर सरकार इनको मर्यादाओं को चेंज करेगी तो सारे धर्म को चेंज कर दे। मुसलमानों पे ये पाबंदी लगा दे कि जो मुसलमान देव हमारे उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं करेगा, उसको संविधान उसको सजा देगा। तो ऐसे तो सरकार, सारे धर्म को सरकार चेंज नहीं कर सकती। तो वहाँ बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन की वजह से वो मामला हटा दिया गया कि हम औरतों को नहीं घुसने देंगे इसमें। अब किसी ज़माने में वहाँ ये मर्यादा थी कि वो जो मूर्ति थी वहाँ नग्न होकर के पूजा करनी पड़ती थी। अब जो दोबारा कोर्ट में केस गया तो वहाँ जो ऐसे लोग थे जो धर्म के सच्चे ज्ञाता थे, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि लोक रीतियाँ धर्म नहीं हो सकती। शास्त्रों में जो धर्म दिया गया है, शास्त्रों में जो धर्म की परिभाषा दी गई है, इसलिए जो लोग लोक रीतियों को धर्म कह करके प्रचारित कर रहे हैं, ये पाखंडी हैं सारे। दिखाओ कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि औरत यहाँ नहीं आएगी। आपने मर्यादा बना ली, आपने कोई पाखंड बना लिया तो धर्म थोड़ी हो जाएगा। ये पाखंड जो का हमारा 400 साल से चल रहा है, अगर 1000 साल से भी कोई आपने गलती कर ली तो वो कोई सत्य थोड़ी बन जाएगी। गैलीलियो ने कई हजार साल पहले की बात को कहा कि पृथ्वी जो है वो एक गोला है और वो इस तरह से आकाश में घूम रही है। तो जो 1000 साल से बात चली जा रही थी, वो बात कोई धर्म साइंस थोड़ी बन जाएगी। तो अब ये नया केस जा रहा है, दोबारा केस जा रहा है कोर्ट में, और इसमें सारे धर्मात्माओं ने अब वही बात कही है जो गीता में कही गई थी कि लोक मर्यादाएं धर्म नहीं हो सकती। जिससे समाज का कल्याण ना होता हो और जिससे समाज में विकार फैलते हो,
वो धर्म, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। पाखंड को धर्म नहीं बनाया जा सकता, रूढ़ियों को धर्म नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारी रूढ़ियाँ हमने यहाँ चला रखी हैं, उन रूढ़ियों को धर्म नहीं बनाया जा सकता। तो धर्म को अच्छी तरह समझने के लिए ये होगा कि धर्म की ग्लानि कब हो जाती है, जब धर्म पाखंडियों के हाथ में चला जाता है। यही बात देवी भागवत में कही है। देवी भागवत में भी एक आदमी जो है वो देवी के पास जाता है और देवी से प्रार्थना करता है कि देवी मुझे एक पुत्र दे दो। तो देवी कहते तेरे भाग में पुत्र है नहीं, क्योंकि तूने कुकर्म किए, गलत काम किए। तो वो बहुत हाथ जोड़ता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो देवी उसको खुश होकर के कहती हैं तेरे पुत्र तो हो जाएगा, तूने मेरा आराधना की, लेकिन वह पुत्र मूर्ख होगा। तो जैसे ही देवी ने कहा, वो देवी के चरणों में गिर गया कि मूर्ख पुत्र से तो ना पुत्र होना अच्छा है। मेरे घर में मंदमती का और मूर्ख पुत्र पैदा हो, उससे तो मैं चाहता हूं कि ना ही पुत्र तो अच्छा है। और फिर उस पंडित ने कहा कि हे माता, मैंने तो शास्त्रों में ये सुना है कि जो वेद विहीन का वेद का ज्ञान करने वाला ब्राह्मण नहीं है, वो उसकी तरफ मुंह करके भी आहुति नहीं देनी चाहिए। तो मेरा पुत्र तो ब्राह्मणों में हीन माना जाएगा, तो या तो अपने वरदान को वापस ले लो, नहीं मेरे पुत्र को। तो फिर देवी ने उसको सारी लंबी चौड़ी फिर कहा कि तू सरस्वती की आराधना करना, मैं पुत्र तो मैं दे रही हूँ। तो दो जगह ये बताया गया है कि पाखंडियों, दुराचारियों और रूढ़ियों को मानने वाले लोग भी जिन चीज़ों को धर्म कह करके प्रचारित करने वाले होते हैं, वो धर्म की ग्लानि पैदा कर देते हैं। और दूसरा जो आज के युग में सबसे बड़ा थिंकर है, जिसको हमारे राधा कृष्णन जी ने भी माना है, वो है कार्ल मार्क्स, जिसने साम्यवाद की। और कार्ल मार्क्स ने एथिक्स के बारे में यही कहा है कि एक युग के, चरखा युग जब था, एक युग की इकोनॉमी में हमारी एथिक्स और तरह की होती है। दूसरा युग जब चरखा युग बदल गया और मशीनों का युग आया, तो अब हमारी मशीनों की हमारी जो वो है वो नीतिक और तरह की होगी, नैतिकता। तो इसलिए कोई चरखा युग की नैतिकता को अगर कारखाना युग की नैतिकता पे लागू करेगा, तो वो क्या करेगा, वो उन रूढ़ियों के कारण से, जो रूढ़ी बन चुकी हैं, डॉगमा बन गई हैं, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता, वहीं पड़ा रहेगा, अंधविश्वास में पड़ा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक युग की नैतिकता दूसरे युग पर लागू नहीं होती है। और उन्होंने डार्विन जैसे आदमी का, जो डार्विन बिल्कुल उसका खंडन इसी बात पर किया कि लोअर कैटेगरी की नैतिकता हायर कैटेगरी पर लागू नहीं हो सकती। फ्यूडल लोग जो थे, ऐसे लोग, नवाब तबीयत के लोग, उनके दरबारों में चार चीज़ें थीं उनके यहाँ। चार चीज़ें बहुत नवाबी का लक्षण मानी जाती थीं। पहली चीज़ें क्या क्या थी उसमें, कि महफिल लगनी चाहिए, शाम को वहाँ लोग बैठे आकर के दरबार में, सलाम करने वाले आएँ, हुजूर सलाम। तो जिसके दरबार में लोग सलाम करने वाले नहीं आएंगे, उसका नवाब नहीं माना जाएगा, उसको सामंत नहीं माना जाएगा। दूसरे लोग जो हैं, ऐसा हुक्का, पहले हुक्के ऐसे थे जिनकी नली बहुत लंबी होती थी, तो वो हुक्का जिसके घर में नहीं है, इसका मतलब इसके घर में आदमी ज़्यादा नहीं आते मिलने वाले। फिर उसके घर में थोड़ी देर में जब लोग आके बैठ जाएंगे तो मुजरा करने वाली तवाफ आएगी, वो नाचेगी। और चौथी चीज़ क्या होगी, चार चीज़ें हैं, बर रईसा फ़र्ज, रईस बनने के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसमें अंतिम चीज़ कौन सी बताई, अंतिम चीज़ बताई कर्ज। वो दुनिया से कर्जा लेगा, इससे कर्जा लेगा, तो जिसकी साख है समाज के अंदर, उसी को कर्जा मिलता है। तो हमारी साख अगर इतनी है कि रोज़ हम कर्जा ला रहे हैं, तो हम बड़े नवाब हैं। तो कहते हैं सामंतवादी जो नीतियां हैं, ये कैपिटलिस्ट युग में नहीं चलेंगी, और कैपिटलिस्ट युग की जो नीतियां हैं वो किस युग में, वो कम्युनिस्ट युग में नहीं चलेंगे। तो युग के अनुसार नीतियां बदल देनी चाहिए, जैसा युग है।
और इस चीज़ को राधा कृष्ण ने कहा है कि इंडिया की कल्चर आज तक इसीलिए सरवाइव कर रही है कि हमने युग के युगे युगे हर युग में भगवान को आकर के नए सिरे से धर्म की व्याख्या करनी पड़ती है। तो हमने अपनी एथिकल कोड को बड़ा बिल्कुल अप टू डेट रखा है। दुनिया के और लोग जो हैं उनकी एथिकल कंडक्ट जो है अप टू डेट नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी एथिक्स जो है वो कुरान शरीफ से, बाइबल से निकलती है, जो भगवान ने लिखी है। भगवान के लिखे हुए को भगवान ही चेंज कर सकता है, मनुष्य चेंज नहीं कर सकता। हमारी एथिक्स जो है वो भगवान की लिखी हुई नहीं है। हमारी एथिक्स में ये भी हमने मनु को जब डिस्कस कर रहे थे तो हम बात कर ली थी, अब उसको दोबारा हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि हमारी एथिक्स कहाँ से आती है। हमारी श्रुति स्मृति, पहले श्रुति फिर समृति फिर सदाचार स्वस्थ च प्रियात्मना, ये चार जो हैं सोर्स हैं धर्म के। भगवान सोर्स नहीं है धर्म का। श्रुति पहले वेद में लिखो, वेद में क्या लिखी हुई इस बारे में बात। अगर वेद ये कहता है कि लोकाचार को धर्म से ऊपर मानो, तो फिर वो जो वहाँ मंदिर में औरतों की बजाय फिर तो हम कहेंगे कि लोकाचार को ऊपर मानो। और अगर वेद कहता है कि नहीं, लोकाचार ऊपर नहीं है, वेद की वाणी ऊपर है, तो ये पाखंड को दूर करो। तो पहला हमारे यहाँ सोर्स है वेद। वेद को कंसल्ट करो, वेद इस बारे में क्या कहते हैं। फिर वेद के मंत्र ऐसे हैं जिनकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। श्रुति केवल ऐसी चीज है जो सूत्रों में है। सूत्र के बारे में हमारे आचार्य रजनीश ने कहा है कि सूत्र क्या है, अथातो भक्ति जिज्ञासा नारद भक्ति सूत्र। तो पहले उन्होंने कहा सूत्र क्या है, तो उन्होंने कहा सूत्र ये है कि जो रियलाइज मैन है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी हैं, उनके मुख से कोई बात बड़े शॉर्ट में निकल जाती है और उस बात को कह करके वो मौन हो जाते हैं। फिर उसकी व्याख्या करने पर स्कॉलर्स जो हैं उसकी सदियों तक व्याख्या करते रहते जब तक कोई नया वाक। तो वो मुनियों के जो ऐसे बात हैं जो ब्रीफ में उन्होंने बात कह दी, अब उसकी व्याख्या करने वाले आदमी तरह तरह से व्याख्या करते हैं। ये तो ये बात कह दिया, बाप होत, वो व्याख्या कर गए, बाप होत है आस को, माँ होती बेआस। बाप बच्चे की तभी परवरिश करता है, उसे रोटी जभी खिलाएगा जब उसका स्वार्थ होगा कि बच्चा बड़े होकर के कोई बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन माँ कहती है मेरा बच्चा चाहे जीवित रहे चाहे मूर्ख हो, 10वीं में 10 बार फेल हो जाए, तब भी मैं अपने बच्चे को मारूंगी नहीं, निकालूंगी नहीं। अभी इस सूत्र को कह करके ऋषि तो मौन हो गए। अब आदमी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि इन्होंने माँ ने ये बात क्यों कही, बेआस का मतलब क्या है, बेआस का शब्द क्या है। और उसने कहा बाप पालता आस से, आस का क्या मतलब है। तो इसकी कई तरह से व्याख्या हुई। तो ऐसे हमारे वेद के मंत्र जो हैं उनकी कई तरह से व्याख्या हो सकती हैं, क्योंकि वो सारे के सारे श्रुति में जो हैं, वो श्रुति के अंदर क्या है, छोटा सा मंत्र कह दिया उन्होंने, तो उनको ऋचाएँ कहा है वेद में। और ऋचाएँ जो हैं बड़े शॉर्ट में हैं। तो श्रुतियों ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, पराशर ने उनकी व्याख्या करने की कोशिश की। तो श्रुति को किस तरह से व्याख्या करी गई, फिर श्रुति की व्याख्याएं पढ़ो। ये जो श्रुति है, ये जो मंत्र है वेद का, इसकी मनु ने ये व्याख्या की है, याज्ञवल्क्य ने ये व्याख्या की है, बृहस्पति ने ये व्याख्या की है, नारद ने ये व्याख्या की है, पराशर ने ये व्याख्या की है। अब इसमें से कौन सी छांटें भाई। तो तीसरी बात करी सदाचारा, किस व्याख्या से दुराचार फैलेगा और किस व्याख्या से सदाचार फैलेगा। तो जिस व्याख्या से सदाचार फैले उसको स्वीकार कर लो, जिस व्याख्या से लगता हो कि समाज में दुराचार फैल जाएगा उसको रिजेक्ट कर दो कि तुमने ठीक व्याख्या नहीं की। यह आपको पूरा अधिकार है। और उसके बाद भी फिर यह है कि आपकी आत्मा को, आपके मन को तो बहुत गंदी चीज़ें प्यारी लगती हैं, लेकिन अपनी आत्मा को जगाओ, कॉन्शियंस को आपके क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो आप आत्मदीपो भव, आप वेद को भी रिजेक्ट कर सकते हो कि वेद की व्याख्या की, वेद के मंत्र की सही व्याख्या नहीं हुई, इसलिए अब हम वेद के मंत्र को जब तक नहीं मानेंगे जब तक इसकी सही व्याख्या ना हो जाए। तो 4 तरीके से हमारे यहाँ व्याख्या बताई गई।
उसमें स्वस्थ प्रिय आत्मना और सदाचार, दो चीज़ों को एंड में रखा। सदाचार फैलता है, दुराचार फैलता है। जिस चीज़ से दुराचार फैलता हो वो वेद की व्याख्या सही नहीं की गई है, तो वेद को भी हम जब तक पेंडिंग रखेंगे जब तक सही व्याख्या ना मिल जाए। वो कैसे? स्मृतियों में दुराचार देखेंगे, दुराचार तो नहीं फैल रहा, छोड़ो ये गलत काम किया है इसने व्याख्या ठीक नहीं, और सदाचार फैल रहा है तो सही। उसके बाद उस सदाचार को भी हम अपनी आत्मा को कहेंगे, मेरी आत्मा मानती है इसको या नहीं मानती। तो राधा कृष्णन कह रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म की नीति को ईश्वर के अधीन नहीं रखा, हमारे यहाँ इन चार चीज़ों में, और अंत में मनुष्य को इतनी फ्रीडम दे दी है कि तेरी आत्मा अगर नहीं मानती तो रिजेक्ट इट। तो इसलिए हमारी एथिक्स जो है कभी भी स्टेल नहीं हो सकती, बासी नहीं हो सकती, होगी नहीं, आगे भी नहीं होगी।